औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये क्लास 10 जनरल ग्रुप की कंप्यूटर प्रैक्टिकल 4 की ये वीडियो क्लास है और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 के हवाले से जो है वो बयान करूँगा और मैं हूँ मोहसिन अहमद। आज की हमारी प्रेजेंटेशन की कंटेंट्स हैं। प्रैक्टिकल पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताई जाएगी। क्लास 10 प्रैक्टिकल सिलेबस जनरल ग्रुप का आपको एट अ ग्लांस दिखाया जाएगा। रिकमेंडेड बुक के हवाले से बात होगी और प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है वो आपको जो है वो इन डिटेल जो है बताया जाएगा। प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल फाइल आपकी 5 मार्क्स की, फ्लो चार्ट आपका 2 मार्क्स का, सोर्स प्रोग्राम जो DGDW का प्रोग्राम बनाएंगे वो 2 मार्क्स का, आउटपुट उसका होगा 2 मार्क्स का और वाई वाई का 4 मार्क्स का। ये कुल मिलाकर 50 मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद आपका ये प्रोग्राम है बायोडेटा का, ये अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये रिकमेंडेड बुक के बारे में बता दें। ये बुक जो है 9th और 10th जनरल ग्रुप के हवाले से है और ये फ्री अवेलेबल है mastermotion.com पे और archive.com पे। ये इसमें आपकी टाइपिंग के हवाले से कि किस तरीके से आपको कीबोर्ड पे उंगलियां रखनी चाहिए, कीबोर्ड की कौन से बटन को किस की से दबाना चाहिए, GW बेसिक के शॉर्टकट्स, GW बेसिक की कमांड्स, GW बेसिक की स्टेटमेंट और इसके अलावा वाइवा के सवालात और जो आपके प्रैक्टिकल 9th और 10th के हैं वो तकरीबन तमाम इसके अंदर उर्दू तर्जुमे के साथ जो है वो लाइन बाय लाइन बयान किए गए। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई अपने तौर से कंसल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल नंबर 4 की। प्रैक्टिकल नंबर 4 में आपने जो है वो बायोडेटा बनाना है और बायोडेटा के लिए आप जो है इनपुट लेंगे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी कि सेक्स का, नेशनैलिटी, क्वालिफिकेशन और रिलीजन का, यानी नाम, वल्दियत, तारीख पैदाइश, जिन्स, कौमियत, तालीम और मज़हब का आप इंदराज लेंगे और उसके बाद उसको डिस्प्ले करा देंगे। इसके लिए फ्लो चार्ट पहले देख लेते हैं। फ्लो चार्ट स्टार्ट हो या स्टॉप हो, हमेशा आप उसके लिए जो है वो ओवल शेप का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट आपने ओवल शेप से किया, ये तमाम के तमाम इनपुट आपने लिए। पहला नेम का इनपुट NAM स्ट्रिंग में सेव किया और दूसरा जो है वो आपने फादर नेम F स्ट्रिंग में सेव किया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पे जो है वो नॉर्मली कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, तो इसको हमने जो है वो बगैर डॉलर के साइन के साथ लिया है। जिसके अलावा जेंडर जो है वो आपने S स्ट्रिंग में सेव किया इनपुट के साथ। उसके बाद फिर नेशनलिटी भी आपकी NAT नेट स्ट्रिंग में सेव कर लिया आपने इसको। उसके बाद इनपुट करेंगे आप क्वालिफिकेशन का, जो भी इनपुट आएगा उसको आप QA डॉलर में सेव कर लेंगे। फिर आप इनपुट लेंगे रिलीजन का, जो भी आएगा आप उसको R स्ट्रिंग में सेव कर लेंगे। ये पेज क्योंकि यहाँ पे ऑफ हो रहा है तो लिहाजा हमने यहाँ पे पेज ऑफ ऑफ पेज कनेक्टर लगा हुआ है जो कि पेंटागन होता है। उसके बाद फिर ये आपका जो है वो पेज जो है ऑन पेज हो रहा है। ये एज पेज ऑन हो रहा है यहाँ से। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब प्रिंट जो आपने तमाम का तमाम इनपुट लिया था, नेम का, फादर नेम का, डेट ऑफ बर्थ का, जेंडर का, नेशनैलिटी का, क्वालिफिकेशन का, रिलीजन का, इन सबको आप पैरेललोग्राम के साथ जो है वो प्रिंट करा देंगे और उसके बाद आपका प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। अब इसकी कोडिंग भी थोड़ी सी आपको शो करा देते हैं। ये रिमार्क्स आपने दिए हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 बायोडेटा और उसके बाद इसको आपने लाइन नंबर 20 पर क्लियर स्क्रीन किया है। उसके बाद लाइन नंबर 30 पर नेम का इनपुट लिया। जो भी इनपुट देंगे, जैसे आपने सैयद मोहम्मद अली रिजवी दिया, ये नेम स्ट्रिंग में सेव हो गया। फिर आपने फादर नेम दिया, जो भी नाम दिया जाएगा जैसे सैयद रिजवी, वो F डॉलर में सेव हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप जो डेट ऑफ बर्थ देंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी आप देंगे वो यहाँ पे DOB में सेव हो जाएगा। ये जैसे आपने यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि इसमें मैंने डैश डाले हुए हैं तो डैश डालने की वजह से इसको मैंने डॉलर साइन में कर लिया है। तो जब भी इसके अंदर डैश या कोई भी अल्फान्यूमेरिक चीज़ शामिल हो जाएगी तो फिर इसके साथ आप ये डॉलर का साइन लगाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ क्योंकि खाली आप अभी स्टोरेज के लिए ले रहे थे, इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो लिहाजा हमने इसको डॉलर के साइन के साथ जो है वो ले लिया है। उसके बाद आप जेंडर का इनपुट लेंगे, जो भी जेंडर वो देगा उसको आप S स्ट्रिंग में सेव कर लेंगे, जैसे यहाँ पे मेल लिया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 70 पर नेशनलिटी का इनपुट लेंगे, जो भी आप जैसे पाकिस्तानी दी गई वो नेट स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 80 पर एंटर क्वालिफिकेशन, जो भी आप इनपुट देंगे, जैसे MSc आपने दिया तो ये क्वालिफिकेशन QA डॉलर में सेव हो जाएगा। उसके बाद 90 पर एंटर रिलीजन, जो भी आप इनपुट देंगे वो R स्ट्रिंग में, जैसे कि आपने इस्लाम दिया तो R स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट करवाएंगे ये स्टार को,
इस तरीके से देंगे तो ये इस तरीके से स्टार प्रिंट हुए हुए आ जाएंगे। उसके बाद लाइन नंबर 120 पे फॉलोइंग इज द एंटर्ड बायोडाटा, तो ये देखें आउटपुट में आपको राइट हैंड साइड पे ब्लू बैकग्राउंड के साथ ये नजर आ रहा है, इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा। लाइन नंबर 120 में फिर आपने स्टार दिए, तो ये देखें फिर इस तरीके से स्टार लिखे हुए आ रहे हैं। उसके बाद आपने दिया प्रिंट नेम, और नेम डालने के बाद आपने नेम स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो नेम स्ट्रिंग में वो आएगा जो आपने इनपुट किया था। आपने क्या इनपुट किया था? सैयद मोहम्मद अली रिजवी किया था, तो यहाँ पे सैयद मोहम्मद अली रिजवा नेम के आगे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फादर नेम के बाद आपने एफ स्ट्रिंग दिया था। तो एफ स्ट्रिंग में जो नाम दिया था वो यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले होगा, तो आपने दिया था सैयद रिजवी, देखें ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये देखें यहाँ पे भी सैयद रिजवी लिखा हुआ आ गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में जो आपने इनपुट किया था वो उसके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जेंडर लाइन नंबर 160 में आपने जेंडर प्रिंट करवा रहे हैं आप, उसके आगे कौन सी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं जो आपने इनपुट की थी एस स्ट्रिंग में। एस स्ट्रिंग में आपने यहाँ ऊपर मेल दिया, तो देखें यहाँ पे भी मेल लिखा हुआ नजर आ रहा है। लाइन नंबर 170 पे नेशनलिटी आपने दी है, जो आपने नेशनलिटी दी थी पाकिस्तानी, ये देखिए ऊपर यही यहाँ पे नीचे भी लिखी हुई आ रही है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन आपने दी है को प्रिंट आप करा रहे हैं 180 पर, जो आपने क्वालिफिकेशन दी थी ऊपर ये देखें यहाँ पर, वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। और लाइन नंबर 190 पर आपने रिलीजन का इनपुट लिया था, को डिस्प्ले करा रहे हैं आप, तो यहाँ पर डिस्प्ले वही होगा जो आपने अभी ऊपर इनपुट दिया है। आपने इनपुट दिया है इस्लाम का, तो देखिए रिलीजन के आगे इस्लाम डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद ये प्रोग्राम अपने एंड को पहुंचेगा। आप इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको डॉस बॉक्स में कैसे चलाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी शर्त ये है कि डॉस बॉक्स आपके कंप्यूटर पे मौजूद हो, और GW बेसिक भी आपकी ई ड्राइव के GW बेसिक फोल्डर में मौजूद हो। तो ये इसमें लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। ये अगर होगा तो फिर आप ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज जब फाइल ही मौजूद नहीं होगी, तो सॉफ्टवेयर ही मौजूद नहीं होगा, तो फिर आप ये काम कैसे कर सकते हैं? आप डॉस बॉक्स में गए और आपने डॉस बॉक्स को क्लिक किया या इस पर ले जाकर एंटर कर दिया, ये डॉस बॉक्स में चला गया। उसके बाद आपने किया माउंट E:\\, अब ये आपकी एक वर्चुअल ड्राइव बन चुकी है टी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कंप्यूटर पे मौजूद ई ड्राइव। तो लिहाजा ई की जो भी ड्राइव्स हैं, ई पर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो अब आप टी के नाम से एक्सेस करेंगे। तो पहले हम जी से जेड ड्राइव से डी ड्राइव पे चले गए। उसके बाद आप गए चेंज डायरेक्टरी GW बेसिक के फोल्डर में चले गए। उसके बाद आपने GW बेसिक लिखा, तो अब आप GW बेसिक के एनवायरनमेंट में चले गए। उसके बाद अब मैंने इसमें देखना है फाइल्स लिखा, तो जो उस पर भी पड़ी हुई तमाम फाइल्स हैं वो नजर आ जाएंगी। मैंने प्रैक्टिकल नंबर 4 को खोलना है, तो मैं लिखूंगा लोड, और एक्स जी फाइल का जो नाम है P04, ये मैंने लोड कर लिया। उसके बाद इसकी लिस्टिंग देखना चाहता हूँ, तो ये देखें इसकी लिस्ट आ गई, ये जो अभी आपको डाटा शो कराए थे वो नजर आ रहा है। उसके बाद जब मैं इसको F2 करूंगा, रन करूंगा, तो ये देखें मुझसे नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो आ, काशिफ बरकत दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फादर ऑफ मिस्टर काशिफ। उसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ भी दे देता हूँ। उसके बाद इनका जेंडर जो है वो मैंने मेल दे दिया, नेशनलिटी पाकिस्तानी दे दी। क्वालिफिकेशन इनकी मैं जो है वो PhD लिख देता हूँ, PhD। और रिलीजन जो है वो इनका इस्लाम मैंने लिख दिया, तो इस्लाम के आगे मैं डॉट भी डाल देता हूँ ताकि चेंज हो जाए। पिछली दफ़ा जो आपको शो करा है उसमें मैंने डॉट नहीं दिया हुआ। तो ये देखें, ये जो तमाम चीज़ें मैंने ऊपर दी हैं, काशिफ बरकत दिया था, काशिफ बरकत आ गया, फादर ऑफ मिस्टर काशिफ आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई जो ऊपर दी थी, ये मेल दिया था, ये देखें मेल आ गया, ये पाकिस्तानी दिया था, पाकिस्तानी आ गया, PhD दिया था, PhD आ गया, इस्लाम के बाद डॉट दिया था, ये डॉट आ गया। इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है अख्ताम पजीर होगा। अब मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, GW बेसिक एनवायरनमेंट से मैंने सिस्टम लिखा, डॉस बॉक्स से बाहर निकलना चाहता हूँ, एग्जिट लिखा, और इस तरीके से मेरा ये प्रैक्टिकल भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।